हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबींग विद टी स्वाति। आज देखते हैं कि न्यू मून पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डियर यूनिवर्स, डियर एंजल, मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्लीज़ गाइड मी। माय डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट। जजमेंट आ रहा है आपके लिए। ओके, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपसे यंगर हो सकते हैं। Someone younger to you or young energy coming towards you with an offer of commitment, love. स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ होगी, आप और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होंगे। एंड दिस पर्सन इज लीविंग हिज सिचुएशन। जिस भी कार्मिक सिचुएशन में थे, ये पर्सन उस कार्मिक सिचुएशन को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। इनकी एक साइकिल एंड हो रही है। देयर इज सम एंडिंग एंड दिस पर्सन इज बैडली हर्ट। बहुत बुरी तरीके से हर्ट हैं। इनको अपने पास्ट रिलेशनशिप में दे हैव बीन बैकस्टेप्ड। कुछ तो इनके सामने आया है जो कि इनको पता चला है कि सिचुएशन वॉज नॉट एज इट वॉज प्रेजेंटेड टू देम। वो सिचुएशन वैसी थी नहीं जैसी उनको दिखाई गई थी, या किसी भी तरीके का झूठ बोला गया हो, बैक स्टैबिंग हुई है। यू नो, दे आर इमोशनली हर्ट। उनको इमोशनली बहुत हर्ट किया गया है। तो दे आर मूविंग टूवर्ड्स, जिस भी सिचुएशन में थे, नेगेटिव सिचुएशन में थे, उस नेगेटिव सिचुएशन से निकल के पॉजिटिव सिचुएशन में आ रहे हैं। मेंटली आ रहे हो, फिजिकली आ रहे हो, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। दे आर चेंजिंग। उनका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रहा है। उनको दिख रहा है कि जहाँ पे भी है वो, दैट प्लेस इज नॉट फुलफिलिंग फॉर देम। दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रहे हैं। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। आपके कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं। अभी तक जिस बोर्डम में बैठे हुए थे, या तो आप उनको जो ऑफर कर रहे थे, द ऑफर ऑफ लव, द ऑफर ऑफ फ्रेंडशिप, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका पूरा ध्यान उनकी थर्ड पार्टी पे थे। नाउ दे हैव रियलाइज कि वो जो भी सिचुएशन थी, वो जो भी पर्सन था, दैट पर्सन इज नॉट वर्दी फॉर टू हैव देम। सो उस बोर्डम से बाहर निकल रहे हैं। नाउ दे आर सीइंग यू कि डिवाइन जो आपको एज अ ब्लेसिंग उनको प्रेजेंट कर रहे थे, वो ब्लेसिंग अब उनको दिख रही है एज एन एम्प्रेस। वो आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। यू माइट हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू। आप यू आर इंडिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंट हैं। आपने सिंगल हैंडेडली अपने फाइनेंसेस को ग्रो करा है। You are nurturer, you are caring, you are a mother figure. So, आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी भी एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है, उनकी भी एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है। तो इट इज़ अ डिवाइन लाइन नाउ, एंड दिस पर्सन कैन बी स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस एंड एक्वेरियस। ये साइन हो सकते हैं। यहाँ पे टॉरस स्पेसिफिकली निकल कर आया है, एंड जो 4 साइंस मैंने आपको बताए हैं वो स्पेसिफिक हैं।
दे सी यू एज एन अबंडेंट, वो आपको अपनी अबंडेंस की तरह देखते हैं। दे सी यू एज अ जैकपॉट, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं ये आपके साथ, ये जो पर्सन है, हो सकता हो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ये कहीं अब्रॉड में हो या आपकी सिटी से कहीं दूर हो, किसी डिफरेंट स्टेट में हो। दे आर स्टॉकिंग यू, एज आई सेड कि दे आर मूविंग फ्रॉम देयर करंट सिचुएशन। तो उनके पास जो ऑप्शन था उस ऑप्शन में से उन्होंने चूज कर लिया है आपको। जजमेंट का टाइम है, डिवाइन इज आस्किंग देम टू टेक कॉल नाउ। डिवाइन ने उनको बोला है कि नाउ इट इज अ टाइम टू टेक कॉल नाउ एंड दे हैव चूजन यू। क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी देंगे आपको। दिस पर्सन कैन बी अ डिवोर्सी और यू कैन बी अ डिवोर्सी। आप दोनों में से कोई एक डिवोर्सी हो सकता है या डिवोर्स लेने की तैयारी हो या डिवोर्स केस चल रहा हो आपका। दिस पर्सन इज वेरी विटी, नो नॉनसेंस पर्सन, बिल्कुल क्लियर बात करेंगे आपसे। ही और शी इज रेडी टू टेक एन एक्शन। आपको 88 एंजल नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। 88 नंबर शोज की अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ। योर अबंडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड एंड ऑफ अ कार्मिक साइकिल नाउ। योर कार्मिक साइकिल इज एंडिंग नाउ। क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ये यूनिवर्स डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई, पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? दिस पर्सन इज बर्डन्ड, पास्ट को मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, पास्ट में जो भी इन्होंने आपसे बातें करी हैं उन बातों को रिकॉल कर रहे हैं। दे आर अफ्रेड की जैसा रेसिप्रोकेशन उन्होंने आपको देना चाहिए था वैसा रेसिप्रोकेशन उन्होंने दिया नहीं है। उनके पास सारी ब्लेसिंग्स थी, यू कैन सी दिस, उनके पास सारी ब्लेसिंग्स थी पर उनका ध्यान उस पर्सन पे था, एक पर्सन में पे जिस पर्सन ने उनको हर्ट किया है। सो दे वर हैविंग ऑल द ब्लेसिंग्स विद देम इन फॉर्म ऑफ यू। आपके फॉर्म में उनके पास सारी ब्लेसिंग्स थी पर उनका पूरा ध्यान एक उस इंसान की तरफ था जिससे उन्हें ये बर्डन मिला है। सो दे आर बर्डन कि आपकी तरफ कैसे आए, उन्होंने आपको पास में रेसिप्रोकेट नहीं किया है। सो दे आर स्टॉकिंग यू। ये पर्सन जो हैं किसी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। दे माइट बी स्टडिंग समथिंग, एज पढ़ाई की कोई एज नहीं होती है, एज कुछ भी हो सकती है। तो इधर दे आर रिलेटेड टू एजुकेशन फील्ड या कुछ नया सीखने की सोच रहे हैं। आप कुछ नया सीखने की सोच सकते हैं, कुछ नया करने की सोच सकते हैं। सो दिस पर्सन जैसे मैंने कहा कि कुछ नया सीखने की सोच सकते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ नया सीखो या ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में कुछ नया सीखें। एंड दिस पर्सन इज वेरी ट्रस्टवर्दी, बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन है, वेरी लॉयल। They really want to offer you their cup. एंड उनके इमोशंस ना बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं इस समय। मतलब दे आर लाइक, वन मोमेंट दे आर लाइक कि शुड आई गो, एंड अदर मोमेंट दे आर लाइक कि नो नो आई शुड वेट। फिर अगला मोमेंट ये लगता है नो नो आई शुड गो, देन फिर अगला मोमेंट ये लगता है नो दिस इज नॉट द राइट टाइम, आई शुड वेट। तो स्टॉकिंग तो चल रही है आपकी। दे आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके ओके, जैसे मैंने आपसे कहा कि उनकी एक कार्मिक सिचुएशन खत्म हो रही है, उस कार्मिक सिचुएशन से मूव करके वो वहां से बाहर आ रहे हैं। तो दे आर लिविंग दैट
कोल्ड माइंडसेट, जिस कोल्ड माइंडसेट में बैठे हुए थे, जहाँ पे वो आपको एज अ ब्लेसिंग नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, आपके प्रपोजल को उन्होंने ही नहीं एक्सेप्ट किया, एंड यू लेफ्ट देम इन अ कोल्ड। तो उस सिचुएशन से निकल कर आ रहे हैं, जो लैक माइंडसेट था उनका कि आपका और उनका शायद 3D में उनको फिजिबल नहीं लग रहा हो, कि इट्स नॉट पॉसिबल, तो उस लैक माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं। उनको स्पिरिचुअल गेन मिल रहा है, उनको इंसाइट्स मिल रहे हैं, दे आर इन सोल सर्चिंग। अभी उनको वेटिंग पे डाला गया है, डिवाइन हैज़ केप्ट देम ऑन अ होल्ड, उन्हें लटका के रखा हुआ है। उनको अभी बताया जा रहा है कि उनका पर्पस क्या है यहाँ पे आने का, बिकॉज यू आर अ डिवाइन कनेक्शन, यू आर इन अ डिवाइन कनेक्शन, आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, योर स्टार्स आर अलाइनिंग। ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं अपनी और आपकी लाइफ में। ये इधर या तो आप लाइमलाइट में हो सकते हो, या ये लाइमलाइट में हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे फेमस हो सकते हैं, इंटरनेट पे काम कर सकते हो, ऑनलाइन काम कर सकते हो, आप भी काम कर सकते हो, ये भी काम कर सकते हैं। तो जब ये आपकी तरफ आएंगे, देन फिर उसके बाद आप दोनों की लाइफ में अबंडेंस, स्पिरिचुअल अबंडेंस एंड नेम, फेम सब इंक्रीज होगा। दे आर लिविंग देयर सिचुएशन, अपनी सिचुएशन को छोड़कर, इट्स अगेन लाइक कार्मिक सिचुएशन, उनका भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एज आई सेड कि उनको लटका के रखा गया, देयर इज सम एंडिंग। तो एंडिंग चल रही है उनकी लाइफ में। इट कैन बी अ एंडिंग ऑफ नेगेटिव माइंडसेट, इट कैन बी अ एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, इट कैन बी एन एंडिंग ऑफ अ जॉब। किसी एक सिचुएशन से निकलकर ही इज मूविंग टू अ पॉजिटिव सिचुएशन, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो मूव कर रहे हैं। आपको 4-4 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, 2, 3, 4 असेंशन नंबर है। जस्ट सी, अगर आपको 2, 3, 4 दिखता है तो दैट मीन्स इंक्रीजिंग, आई एम सॉरी, यस, अगर आपको इंक्रीजिंग फॉर्म में नंबर्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर गोइंग थ्रू एन असेंशन, आपकी सोल का असेंशन हो रहा है। दिस पर्सन इज होल्डिंग यू एज देयर पोजीशन, या आपको अपने पोजीशन की तरह इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, बीइंग in another relationship or being in another situationship, they are holding you as their possession. आप 24 घंटे उनके दिमाग में घूमते रहते हो। They are holding you memory, they just don't want to let you go, they just don't want to let go the feeling of having you near them. So they are holding you as their possession. रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है, परेशान है कि मैं कैसे जाऊं, मैं क्या मुंह लेके जाऊं। मे बी लास्ट टाइम जब आपकी इनसे बात हुई हो तो दे हैव सेड समथिंग दैट वाज नॉट रिस्पेक्टेबल फॉर यू, they might have disrespected you in some way. हो सकता हो उनका इंटेंशन ना हो, बट उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि you felt disrespected. तो इस बात का रियलाइजेशन उनको हो रहा है। दिस पर्सन कैन बी डॉक्टर हो सकते हैं, दिस पर्सन कैन बी टीचर, एज आई सेड कि एजुकेशन लाइन से हो सकते हैं, तो ये टीचर भी हो सकते हैं, ये किसी तरीके के मेंटोर हो सकते हैं, एंड दे आर सीकिंग गाइडेंस। किसी स्पिरिचुअल गाइड से इनको गाइडेंस मिल रही है। एंड दिस पर्सन इज वेरी ट्रेडिशनल, ये बहुत ट्रेडिशनल है, दे वॉन्ट टू टेक थिंग्स ट्रेडिशनली फॉरवर्ड विथ यू। 4 ऑफ कप्स रिवर्स क्यों है?
फोर ऑफ कप्स रिवर्स क्यों है? फोर ऑफ कप्स रिवर्स क्यों है? ओके, दे आर मैनिफेस्टिंग यू, एज आई सेड कि जब तक आप उनको, उनके पास यू वर गिविंग देम अनकंडीशनल लव, जब तक आपने उनको अनकंडीशनल लव दिया तब तक आपकी वर्थ उनको नहीं समझ में आई। एंड व्हेन यू लेफ्ट देम इन द कोल्ड, जब आपने उनको ब्लॉक कर दिया या उनसे बोला कि अब आप जाओ, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप, एंड आई डोंट थिंक कि आई एम नॉट going to accept the unworthiness. So पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। दिस पर्सन कैन बी योर पास्ट लाइफ सोलमेट, या आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। दे सी यू एज अ रिवॉर्ड, जैसे मैंने आपसे बोला कि वो आपको जैकपॉट की तरह देखते हैं, तो दे सी यू एज अ रिवॉर्ड इन देयर लाइफ, की डिवाइन ने उनको एज अ रिवॉर्ड आपको दिया है। पुरानी बातों में ही गोल 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 घूम रहे हैं। जो भी चैट्स हैं आपकी उनके पास, या अगर आपकी कोई पिक्चर है तो वो पिक्चर देख के याद कर रहे हैं द मोमेंट्स दैट यू हैव स्पेंड विद देम। तो दिस पर्सन कैन बी योर फ्रेंड, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं। दे वॉन्ट टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मैरी यू एंड दे वॉन्ट टू दे वॉन्ट टू वर्क विथ यू। बेसिकली आपके साथ कुछ नया काम करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं आपको अपॉर्चुनिटीज, ताकि आप और वो साथ में टाइम स्पेंड कर सके, ताकि आप और वो साथ में काम कर सकें, फाइनेंसेस अपने ग्रो कर सकें। दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, अभी दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड। उनको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि व्हाट दे वांट नाउ, उनको क्लैरिटी मिल गई है कि आप कौन हो। सो दे आर स्टैंडिंग फॉर देमसेल्फ, दे आर रेडी टू फाइट, दे आर रेडी टू फाइट फॉर यू, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस समय। किसी से कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, चुपचाप अकेले में बैठे हुए हैं। दे आर मेकिंग स्ट्रैटेजीज बन रही है आपकी तरफ कैसे आना है। दे आर रेडी टू फाइट फॉर यू, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। स्किल्स एज आई सेड कि मे बी आपके साथ अगर काम करना है उनको, और आपका और उनका प्रोफेशन आर लाइक टू डिफरेंट पोल्स। तो दे आर वर्किंग ऑन देयर स्किल, अपने स्किल पे काम कर रहे हैं। दे आर गेनिंग मोर नॉलेज, उस चीज के बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिससे कि वो आपकी तरफ आ सकें, आपके साथ काम कर सकें। दे आर वर्किंग in all direction of their life. They are working on their finances, they are working on their emotions, they are taking action, अपनी पर्सनल लाइफ में एक्शन ले रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, सेल्फ लव में आ रहे हैं। They are gaining knowledge. They are ready to take action. बहुत तेजी से आ रहे हैं आपकी तरफ। एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे? यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज बताएं एम्प्रेस क्यों है? डरे हुए हैं आपसे इस समय। क्यों है? एज आई सेड कि रातों की नींद उड़ी हुई है उनकी। दे आर इन पेन, दे आर होल्डिंग देमसेल्फ, अपने आप को होल्ड करके उन्होंने रखा हुआ है। दे आर
होल्डिंग देयर ग्राउंड्स, अपने ग्राउंड को होल्ड करके रखा हुआ है। इन पास माइट भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, बट उन्होंने चूज कर लिया है कि उन्हें क्या चाहिए। दैट इज यू, दैट इज द एम्प्रेस। सो आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई कॉल, लेटर लिखने का तो आज का ज़माना नहीं है, बट मे बी लेटर भी आ जाए। दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू बेसिकली। ये हो सकता हो उड़ के आपकी तरफ आ जाएं, फिजिकली भी आपकी तरफ आ जाएं। थिंग्स आर फॉलिंग इन टू प्लेस, चीज़ें आपके लिए बैकग्राउंड में चल रही हैं। मे बी आपको 3D में ना दिखे, बट काम आपके लिए, डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स सब आपके काम में लगे हुए हैं, सब आपके लिए काम कर रहे हैं। दिस पर्सन इज वेरी फनी, यू नो। अपना ये साइड ये किसी और के को दिखाते नहीं हैं, बट with you they are like their real self. This person, again, this person is trustworthy, this person is grounded, this person is funny, this person is dedicated, this person is workaholic. जिस समय जो काम करना है उस समय, अगर काम करना है तो सिर्फ काम करना है, और जो काम करना है उसी पे ही उनका कंसंट्रेशन होता है। तो दे वांट टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं। दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विथ यू। दे आर होल्डिंग यू एज समथिंग वेरी प्रेशियस। इस बंदे ने कैसे इस कॉइन को होल्ड करके रखा है, तो दे सी यू एज देयर लकी चार्म, दे सी यू एज देयर लकी चार्म। टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके ओके, टार। एज आई सेड कि कुछ इनको पता चला है, इनके सामने कुछ तो रिवोल्यूशन हुआ है, कुछ ऐसा सच इनके सामने आया है जिसकी वजह से दे फेल्ट लाइक बैक स्टैब्ड, दे फेल्ट लाइक अ डेड। तो कुछ शॉकिंग इनके सामने चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से इनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई है। इनका जो पूरा एक बेस था, इनके जो रिलेशनशिप का बेस था, वो बेस हिल गया है। दे आर हर्ट बाय थर्ड पार्टी, they are backstabbed by a third party, so they are badly hurt by third party, heartbroken, and now they want to have a balance with you. ये पर्सन अर्थ साइन के हो सकते हैं, या वाटर साइन के हो सकते हैं, या आप अर्थ साइन के हो सकते हो, वाटर साइन के हो सकते हो। आर्चएंजल मेटाट्रॉन की ब्लेसिंग्स हैं आपको। दिस पर्सन इज क्रिएटिंग बैलेंस इन हिज लाइफ, एंड दिस पर्सन वांट टू बैलेंस हिज एंड योर सिचुएशन एज वेल। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि अभी तक इन्होंने आपको वो वैल्यू, वो रेसिप्रोकेशन, वो अनकंडीशनल लव उन्होंने आपको दिया ही नहीं जो एक्चुअली आप के लिए था। तो नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उनको करना क्या है। दे वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक विथ यू। दे हैव चूजन यू, एज आई सेड कि दे हैव चूजन यू। इनके पास ऑप्शंस थे एंड दे हैव चूजन। कौन सा ऑप्शन चाहिए इनको? दे आर स्टॉकिंग यू। स्टॉकिंग तो चल रही है आपकी, स्टॉकिंग के 2 कार्ड्स आए हैं। दे आर सीइंग यू एज द वन। अभी तक अपनी निगेटिविटी में बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे थे इनको, पर जो इनकी अभी अवेकनिंग हुई है, इस अवेकनिंग में इनको आप दिख रहे हो।
कि यू आर द वन फॉर देम, यू आर द वन फॉर देम। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि इतने सारे लोगों में एक आप ही हो प्रेशियस, एक आप ही हो डायमंड उनके लिए। सो they want to have a new beginning with you, they want to have a happy married life with you, they want to have a prosperity with you, abundance, prosperity, happy family, they want to have a baby with you. So future में आपके लिए ये सब है इनके साथ। they want to collaborate with you, आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, गाइडेंस मिल रही है उनको, वो गाइडेंस ले रहे हैं। they want to offer you एक स्टेबल इमोशनल स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं आपको, जो अभी तक उन्होंने आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया था। दे वॉन्ट टू हैव अ मैरिज विथ यू, दे वॉन्ट टू गिव कमिटमेंट टू यू, एंगेजमेंट, मैरिज प्रपोजल, यू नो, एंड इक्वल गिव एंड टेक इन लव, वो करना चाहते हैं आपके साथ। सो दिस इज द These are the blessing that is coming towards you. अगर अब हम करियर में देखें आपके, तो अभी तक जितना भी हार्ड वर्क आपने अपने वर्क प्लेस पे किया है, उसका फ्रूटफुल होने का टाइम आ गया है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको दिख नहीं रहा है वो अभी सामने, बट थिंग्स आर इन बैकअप। आपके लिए चीज़ें हैं जो आपको सामने नहीं दिख रही हैं। आपको मे बी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, बट देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज कमिंग टूवर्ड्स यू। आप अभी निराश हो रहे हो कि जैसा आप चाहते थे वैसा ऑफर आपकी तरफ नहीं आया है, तो ऐसा नहीं है। द ऑफर्स आर कमिंग टू वर्ड्स यू, आपकी तरफ जो आप चाह रहे हो वैसा आ रहा है। यू माइट हैव टू ट्रेवल, हो सकता हो आपको लोकेशन चेंज करनी पड़े, जो भी ऑफर आ रहा है उस ऑफर की वजह से आपको लोकेशन चेंज करनी पड़े, क्योंकि जहाँ पे आप हैं देयर इज एंडिंग, वहाँ पे एंडिंग हो रही है आपकी एक सिचुएशन की। अगेन कार्मिक सिचुएशन आपकी वहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो आपको मूव करना पड़ेगा। इधर यू हैव टू चेंज योर ऑफिस, और इधर यू हैव टू चेंज योर सिटी, कंट्री, कहीं पे भी आप जा सकते हो, लेकिन मूवमेंट है आपका। जो भी ऑफर आ रहा है उस ऑफर में एक एंडिंग हो रही है, एंड देयर इज न्यू बिगनिंग। यू माइट ट्रेवल विथ योर फैमिली, हो सकता हो आप अपनी फैमिली को लेकर ट्रेवल करो। यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स, आपको अपने स्किल पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। स्किल पे काम करना है आपको अपने। यू हैव टू पुट योर 100%। जो भी ऑफर आ रहा है, जो भी ऑप्शन आ रहा है आपके पास, उसमें आपको यू हैव टू गिव योर 100%। आपको अपना पूरा डेडिकेशन के साथ उसमें काम करना है, एंड यू हैव टू प्रूव योर वर्थ देयर। जिस भी बोर्डम में थे ना अभी आपको मिल नहीं रहा है, बहुत डिसअपॉइंटेड थे, तो वो सिचुएशन चेंज हो रही है आपकी, वहाँ से आप निकल रहे हैं। यू माइट स्टार्ट, कुछ नया शुरू कर सकते हो। यू माइट स्टार्ट ऑफ लिविंग योर जॉब एंड स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, कुछ नया बर्थ करने की यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि कुछ नया शुरू करना हो रहा है, तो आप कुछ नया काम शुरू करो। और देयर इज जब आप मूव करो, आपका सिचुएशन चेंज हो, तो यू माइट गेट न्यूज़ कि कुछ गुड न्यूज़ मिले कि देयर इज़ एन एडिशन इन अ फैमिली, आपकी फैमिली में एडिशन हो रहा है। यू माइट गेट दैट गुड न्यूज़ जब आपकी सिचुएशन चेंज होगी, जब आपकी जगह चेंज होगी, उसके बाद यू विल बी ट्रीटेड लाइक एन एम्प्रेस। आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है। अगर आप बोर्डम में बैठे हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि आप बोर्डम में बैठे हुए हो, कि आप जो एक्सपेक्ट करते हो या आप जिस चीज़ के वर्दी हो, वो वैल्यू, वो
प्रमोशन आपको नहीं मिला है, तो यू आर गोइंग टू बी ट्रीटेड लाइक एन एम्प्रेस। आप ही आप दिखने वाले हो, इंटरनेशनल लेवल पे आपका नाम होगा। यू माइट ट्रेवल, हो सकता हो कि आप क्या कहते हैं, ट्रेवल करके आप अब्रॉड जाओ, या आपको ऑनलाइन ही आप फेमस हो जाओ। जो भी आप, जिस भी आप सिचुएशन में हैं, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए कि आप अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं और अभी तक आपने इंटरनेशनली काम करना नहीं शुरू करा है, तो आप अब इंटरनेशनली काम करना शुरू करेंगे। आपका नेम फेम आपके लिए आ रहा है। देयर इज़ अ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, क्योंकि कार्मिक साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है। देयर इज़ न्यू बिगनिंग, अबंडेंस है आपके आगे, न्यू बिगनिंग आ रही है। एक जैकपॉट मिलने वाला है, जैकपॉट लगने वाला है आपका। द ऑफर यू आर गोइंग टू अगेन, इंटरनेशनल काम करने का हो सकता है आपके पास ऑफर है, या आप ट्रैवल करो इंटरनेशनली, आपको बहुत ट्रैवल करना पड़े, अप डाउन करना पड़े, या आप अब्रॉड जाके सेटल हो जाओ, वहीं पे आप काम करो। तो दे आर डिफरेंट सिनेरियोज। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन, अगर आप काम करते हैं तो ऑनलाइन आपका बिजनेस है, तो वो बिजनेस आपका इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, एंड देन आपका जैकपॉट लगेगा। क्लैरिफाई कर लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। एज आई सेड कि आप बोर्डम में बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो यू नीड टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जो ऑफर आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ, न्यू बिगनिंग इन वर्क, न्यू बिगनिंग इन वर्क आ रही है, एंड यू नीड टू टेक एक्शन फॉर दैट। आपको एक्शन लेना है। एक्शन लेने का कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड। यू हैव टू टेक एन एक्शन, यू हैव टू शो योर पैशन टूवर्ड्स दैट वर्क। आपको पैशन दिखाना पड़ेगा, उसकी तरफ काम करना पड़ेगा। एज आई सेड कि आपको उसमें अपना 100% देना पड़ेगा। तो वो वही चीज़ है कि यू नीड टू शो योर पैशन, आपको पैशन शो करना पड़ेगा उसमें, तो आपके लिए जैकपॉट है वो आगे। नहीं तो अगर आप बहुत किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हैं, या किसी पोजीशन के लिए बहुत पैशनेट हैं, या किसी पर्टिकुलर फील्ड का बिजनेस करने के लिए बहुत पैशनेट हैं, तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट दैट। ऑफर आ रहा है उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कंफ्यूजन हो सकता है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके सामने। ये टाइम इज चेंजिंग, जैसे मैंने आपसे कहा कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है, तो आपका साइकिल ऑफ लाइफ चेंज हो रही है। टेबल्स आर टर्निंग नाउ। तो जो भी आ रहा है आपके पास, दिस इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। ये लेना है आपको, दिस इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। ये आपके लिए ही बनाया गया है। जो भी ऑफर आ रहा है आपके पास, वो ऑफर आपके लिए ही है। तो दैट ऑफर इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। टेबल्स आर टर्निंग, टेबल चेंज, सिचुएशन चेंज हो रही है आपकी। अगेन मूवमेंट का कार्ड आया है, तो मे भी आपको ट्रेवल बहुत करना पड़े इसमें। जो भी ऑफर आ रहा है आपके साथ, तो उसमें ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो आपकी। तो यू नीड टू बैलेंस योर लाइफ। आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी पर्सनल लाइफ में और अपने वर्क प्लेस में बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। क्यों है यहाँ पे? एज आई सेड, आपकी तरफ ऑफर आ सकता है काम का, तो
कोलैबोरेशन का ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। इमोशनल ऑफर आ रहा है बेसिकली आपकी तरफ। यू माइट नो दिस पर्सन। यू नो जो भी इंसान आ रहे हैं ये ऑफर लेके, वो बिजनेस ऑफर लेके आपकी तरफ, या अगर जॉब का ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, तो इमोशनली आप बहुत इन्वेस्टेड रहोगे इसमें। अगेन यू नीड टू हैव अ बैलेंस, जैसे मैंने कहा कि आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो बैलेंस क्रिएट करते हुए आगे आप बढ़ रहे हो तो आपके लिए विक्ट्री है इसमें। आप बैलेंस क्रिएट करोगे तो विक्ट्री आपको मिलेगी। एंड इट्स a mature, stable, इमोशनली मेच्योर, स्टेबल, इक्वल गिव एंड टेक का ऑफर है। जो भी है वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी बिल्कुल इसमें आपके। अब इधर इट्स इन योर ऑफिस और इधर इट्स इन योर बिजनेस, जिसके साथ भी आप कोलैबोरेट कर रहे हैं बिजनेस में, दैट पर्सन इज वेरी सटल, that person is emotionally mature, that person is financially abundant, and that person is very clear, very transparent, equal give and take। बिल्कुल क्लैरिटी होगी, कोई हसल नहीं होगा आपके इसमें। अभी तक अगर आप डुअल सिचुएशन में हैं, अगर अभी तक आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्यों रोका गया है आपको? हैंगमैन क्यों है यहाँ पे? हैंगमैन क्यों है यहाँ पे? क्लैरिफाई हैंगमैन। ओके, अभी अगर आप स्टक सिचुएशन में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल ऑप्शंस होंगे आपके पास, आप को में भी क्लैरिटी ना मिल रही हो कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो क्लैरिटी आपको मिलेगी। यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। अगेन आपने अपनी आंखों पे खुद पट्टी बांध रखी है, आपने खुद ही अपने आप को ब्लॉकेज में डाला हुआ है। यू नो ऑल दी सिचुएशन, क्लैरिटी है आपको बिल्कुल कि किस ऑफर में क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको। तो यू नीड टू सी दैट, यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है अपनी सिचुएशन में कि आपको हर चीज़ एक साथ नहीं मिल सकती है। अगर आप अब जिस सिटी में हो, चाह रहे हो कि उसी सिटी में आपको वैसा ऑफर मिल जाए जो आपको मिल रहा है, जिसके लिए आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, तो आपको अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है तो आपको यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। यू नीड टू सी, यू नीड टू ओपन योर आइज। आप खोल के देखिए कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इमोशनल इमोशनली डिसीजन लेके ये ऑफ़र को जाने देना ज़्यादा बेनिफिशियल है, या ये ऑफ़र लेके फैमिली से दूर जाना आपका ज़्यादा बेटर है? बिकॉज एंडिंग तो आ रही है, देयर इज एंडिंग ऑफ अ माइंडसेट हो सकता है, अगेन जैसे मैंने पहले बोला था, या एंडिंग ऑफ अ सिचुएशन हो सकती है, एंडिंग ऑफ अ जॉब हो सकता है, एंडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ एंडिंग। सोल ट्रांसफॉर्मेशन है, यू आर गेनिंग मोर नॉलेज। आपको जैसे मैंने कहा कि हैंग करके रखा गया है, आपको स्टक कर दिया गया है, आप अभी कुछ भी डिसीजन लेने के फॉर्म में नहीं हैं, तो उसमें आपको क्लैरिटी आ रही है। जो भी मेहनत करी है आपने अब तक, उसका फ्रूटफुल होने का टाइम आ गया है कि जितनी मेहनत करके आप जिस पोजीशन में गए हैं वहाँ पे या तो आपको प्रमोशन मिल जाए, या आप कोई और बेटर जॉब चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको वो जॉब मिल जाए। यू नीड टू टेक एक्शन, एक्शन लेना है आपको। जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना है, बैलेंस क्रिएट करना है। यहाँ पे जल्दबाजी में एक्शन लेने की एनर्जी है कि बिना सोचे समझे बस ले लिया एक्शन, तो वो नहीं करना है आपको। हैंग इसीलिए आपको किया गया है कि आपके पास ऑफर्स तो हैं,
विक्ट्री भी आ रही है आपके लिए फ्यूचर में, स्टेबल ऑफर्स भी आ रहे हैं, विक्ट्री भी आ रही है, पर हैंग करके इसीलिए रखा गया है क्योंकि जल्दबाजी में डिसीजन लेने की एनर्जी है कि जल्दी जल्दी कर ले लो, मतलब कि बस इतने बेचैन हो कि मिला नहीं है इतने टाइम से जो भी चाह रहे हो, तो जो ऑप्शन आया बस उसको पकड़ लिया। बैलेंस क्रिएट करिए, उसमें सोचिए थोड़ा सा कि क्या बेनिफिशियल है आपके लिए। फ्रूट्स तो मिलेंगे आपको अपनी मेहनत के, वो कहीं नहीं जा रहे हैं आपके लिए, बट यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर सिचुएशन। फोर ऑफ कप्स रिवर्स क्यों है? फोर ऑफ कप्स रिवर्स क्यों है? किसी चीज के ऑब्सेशन में नहीं रहना है, अगर किसी ऑफर के ऑब्सेशन में आप बैठे हो कि जो ऑफर आ रहा है मेरी तरफ वो नहीं चाहिए मुझे, जो दूसरे को मिल रहा है मुझे वो चाहिए, उस ऑब्सेशन से बाहर निकलिए, उस मटेरियलिस्टिक ऑब्सेशन से आपको बाहर निकलना है, उस निगेटिविटी से आपको बाहर निकलना है। या अगर अभी तक आप उस माइंडसेट में थे तो उस माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं आप। क्योंकि न्यू बिगनिंग, अगेन कुछ नया शुरू करने का है, बर्थिंग ऑफ अ न्यू लाइफ, नई लाइफ आप अपनी शुरू कर रहे हैं जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट है। जैसी लाइफ आप चाह रहे हैं, जैसा वर्क आप करना चाह रहे हैं, जैसी जॉब आप चाह रहे हैं, उस चीज को अगर आप मिल रही थी और आप इग्नोर कर रहे हैं तो उस सिचुएशन से अब आप बाहर आ रहे हैं। और अगर अभी आप बाहर नहीं आए हैं तो आपको बाहर निकलने की जरूरत है उस सिचुएशन से। अगेन एज आई सेड कि आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। देयर इज कंप्लीशन, देयर इज ट्रेवल इन्वॉल्व्ड। एक स्टेबल, यू आर मूविंग, जिस भी सिचुएशन में है वहाँ से निकल के बढ़ रहे हैं। जिस तरफ आपकी ज़्यादा ग्रोथ है उस तरफ आप देख रहे हो। आपको पता है कि जिस सिचुएशन को आपने छोड़ा है दैट सिचुएशन वाज नॉट वर्दी फॉर यू, तो वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं आप। आपको एक ग्राउंडेड स्टेबल ऑफर आ रहा है, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर सकते हैं आप नया। एजुकेशन फील्ड में कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कुछ नया शुरू कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की वजह से या एजुकेशन फील्ड की वजह से हो सकता है ट्रैवल बहुत करना पड़े आपको, या आप स्पिरिचुअलिटी मेंटोर बन जाओ तो बहुत ट्रैवल करना पड़े, स्पिरिचुअल मेंटोर बन जाओ तो बहुत ट्रैवल करना पड़े आपको। तो ट्रैवलिंग का जो आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। आप इन दो सिनेरियो से हो सकता हो कि यू नीड टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, या आप स्पिरिचुअल मेंटोर अगर हो तो ऑनलाइन आपका काम बहुत आगे बढ़ जाए, वर्ल्ड वाइड हो जाए आपका काम। कुछ मेंटोरिंग अगर आप करते हो और अभी तक आपने ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड नहीं करा है तो वो आ जाए। अगेन
मेंटोर का कार्ड आया है, तो इट्स अ साइन कि आप, मैं जो कह रही हूँ वो सही है। टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, एज आई सेड। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इट शोज कि आपकी सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं, फाइनेंशियली अबंडेंट हो रहे हैं आप। आपको हो सकता हो कि आपकी फैमिली हेरिटेंस आपको मिले, फैमिली हेरिटेंस बिजनेस आपको पास ऑन किया जाए, या आपको प्रॉपर्टी मिले, या आपको पैसे मिले, फैमिली हेरिटेंस के पैसे मिले, तो देयर आर फाइनेंसेस कमिंग टूवर्ड्स यू, आ रहे हैं। एंड अगेन स्पिरिचुअलिटी, कुछ मेंटोरशिप, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड ही आप चूज कर रहे हो। जो ऑप्शंस हैं आपके पास वर्ल्ड वाइड, जो मैंने बोला कि इंटरनेशनल लेवल पे आप स्पिरिचुअलिटी में, मेंटोरशिप में काम कर रहे हो। अगेन टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है हायरोफेंट। हायरोफेंट इज अगेन शोज द मेंटोर, शोज द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ट्रेडिशन। तो आप मैरिज, तो हो सकता हो कि शादी के बाद आप ट्रेवल करके बाहर जाओ, वहाँ पे आपका काम अच्छा हो। और ये भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में एज अ मेंटोर आप इन्वॉल्व हो, तो वर्ल्ड वाइड आपका नाम हो जाए। यू नीड टू होल्ड योर ग्राउंड, यू आर होल्डिंग योर ग्राउंड। आपको पता है, यू हैव चूजन कि आपको क्या करना है। यू आर होल्डिंग योर ग्राउंड कि यही करना है आपको। यू हैव चूजन योर ऑप्शंस। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट यू आर होल्डिंग योर ग्राउंड। यू नो व्हाट यू वांट। अगेन जजमेंट आया है, तो अगेन जजमेंट इज लाइक कि इट्स अ डिवाइन कॉल, इट्स अ डिवाइन कॉल कि नाउ इट इज टाइम टू चूज, नाउ इट इज टाइम टू टेक अ डिसीजन। राइट डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में। आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है आपके पास। तो अगर आप किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और कार्मिक सिचुएशन इन द कार्मिक एनवायरनमेंट में फंसे हुए हैं, अपने ऑफिस में, अपने फाइनेंसेस के लिए, या बिजनेस में आपका कुछ है, तो उसको छोड़ के यू नीड टू चूज अनदर ऑप्शन। उस कार्मिक सिचुएशन से निकलने का नाउ इट इज अ साइन कि वहां से निकलना है आपको। यू नीड टू टेक अ जजमेंट नाउ, और जजमेंट आ रहा है आपकी तरफ, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप अपने सोल पर्पस पे काम करना इज योर जजमेंट। अब मूनोलॉजी से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए ऑन न्यू मून। माय डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 2 more कार्ड्स प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जैसे मैंने कहा कि आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है इन एनी सिचुएशन। वर्क में देखिए, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में देखिए, तो जो भी कंक्लूजन आप चाह रहे थे अपनी सिचुएशन में, तो कंक्लूजन इज आर विद इन रीच। पहुंच ही रहे हैं आपकी तरफ, बस आ रहे हैं आपकी तरफ।
अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, आपके लिए विन विन आउटकम है। तो जो भी आ रहा है आपकी तरफ, आपकी जीत उसमें तय है, उसमें आपका ही अच्छा है, आप ही जीत रहे हो उसमें। फुल मून इन लिब्रा, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। किसी सिचुएशन में फंसे हुए, एज आई सेड कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं काम में आपके पास, एंड यू नीड टू चूज कि जो आ रहा है वो डेस्टाइंड है आपके लिए। क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आपके लिए गाइडेंस है कि मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। मेडिटेट करिए, कॉन्टम्पलेट करिए, थोड़ी देर शांति से अपने साथ बैठिए, अपने अंदर जाके देखिए कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है। 3D है या 5D है, क्या इम्पोर्टेंट है आपको, क्या फुलफिल करता है ज़्यादा, सुकून कहाँ मिलता है आपको, क्या ऑप्शन चूज करेंगे तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। न्यू बिगनिंग आ रही है इन वर्क, इन योर पर्सनल लाइफ, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, आपके लिए मैसेज है। न्यू मून इन एक्लिप्स, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको एक्शन लेना है, बोर्डम में नहीं बैठना है। यूनिवर्स का, एंजल्स का भी गाइडेंस है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट कि कौन सी सिचुएशन आपको रिलीज करनी है अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। क्या चाह रहे हो आप, यू नो, you need to sit with yourself and you need to see कि what do you need to release, उसको रिलीज करिए जो रिलीज करने की ज़रूरत है। जब तक आप, सपोज करो एक अलमीरा है, ठीक है, और आपको सामान रखना है, अगर वो अलमीरा ऑलरेडी फिल है तो उसमें आप कुछ नया रख नहीं सकते हो, तो यू नीड टू एम्प्टी द स्पेस। तो जब तक पुराना हटाओगे नहीं तो नया कैसे आएगा। आप पुरानी सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं रहे हो तो नई बिगनिंग कैसे मिलेगी आपको। पहले मेंटली रिलीज करिए, तब वो फिजिकल फॉर्म में आपके पास आएगी, तब वो मैनिफेस्ट होगी आपके पास फिजिकल फॉर्म में। तो यू नीड टू रिलीज ऑन 5D लेवल। वो मेंटली रिलीज करिए उसको, उस चीज़ से कट ऑफ करिए अपने आप को। कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ रिलेशन, it can be a situation in your job, it can be a situation in your relationship। जब तक कुछ पुराना हटेगा नहीं तो नए की जगह नहीं बनेगी। नया चाहिए तो उसके लिए आपको, यू नीड टू क्रिएट अ स्पेस। तो सी व्हाट यू हैव टू रिलीज, लुक एट अ बिगर पिक्चर। जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी जजमेंट ले रहे हैं अपनी लाइफ में, आप जो भी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, लुक एट द बिगर पिक्चर। दूर का सोचिए, लॉन्ग टर्म का सोचिए कि क्या बेनिफिट्स हैं उसमें आपके लिए। सो दीज वर द गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स एंड एंजल्स फॉर यू ऑन न्यू मून। होप you like my reading. Please like and subscribe my channel for more messages. You can connect with me personally for your personal guidance. My number is on the screen. Thank you so much, everyone.